नमस्कार। आज हम बात करते हैं राहु और ऑब्सेशन के बारे में। देखिए, राहु कुंडली में जहां भी बैठता है वहां पर ना ऑब्सेशन का एक खेल शुरू कर देता है। ऑब्सेशन का मतलब ये है कि एक तरह का जुनून, एक तरह की सनक, और एक ऐसा इमोशन जो धीरे धीरे पागलपन तक बन सकता है। ठीक है ना? उसे ऑब्सेशन कहते हैं। अब राहु कुंडली के जिस भी भाव में जाएगा ना, वहां ये सनक, ये जुनून, ये पागलपन देखने को मिलेगा। बात ये आती है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के अंदर जुनून होता है वही लाइफ में कुछ हासिल कर पाता है। बात यह है कि भटकता भी वही व्यक्ति जिस व्यक्ति के अंदर जुनून आ जाता है। बात यह है, कुंडली में राहु जिस भी भाव में है ना, उस भाव का एक जुनून तो उसके अंदर रहेगा। और सही गाइडेंस मिल जाए तो व्यक्ति उसी भाव से तरक्की भी हासिल कर सकता है। एक जो हम कहते हैं ना कि फेम मिल रहा है, वो भी उसी हाउस से मिल जाता है। तो आज का ये वीडियो इसी बात पे आधारित है कि राहु कुंडली के किस भाव में है और किस तरह का पागलपन उसके अंदर देखने को मिल सकता है जो उसको आगे भी पहुंचा सकता है। अब शुरू करते हैं। राहु पहले भाव में। पहला भाव लगन भाव है। राहु यहाँ क्या देता है? प्रसिद्धि, पहचान। बात यह है, वैलिडेट करना चाहेगा। वो चाहेगा कि लोग मेरे को पहचाने, दुनिया मुझे देखे। उसकी सोच इसी तरह की रह सकती है। अब इस बात में कोई बुराई नहीं है। लगभग हर व्यक्ति ये चीज चाहता है। लेकिन जिनका राहु लगन में है या लग्नेश से संबंध बना के बैठा है, लग्नेश के साथ युति करके बैठा है, तो उन व्यक्तियों के अंदर ऐसी सोच थोड़ी ज्यादा हो सकती है। ऐसी चीज के लिए वो प्रयत्न भी ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बात यह है कि राहु यदि कुंडली में सही है, अच्छा बैठा है, तो रास्ते अच्छे चुनेगा और वो पा भी जाएगा ऐसी चीज। यदि राहु कुंडली में अच्छा नहीं है तो रास्ते भी गलत चुनेगा और कहीं ना कहीं प्रसिद्धि में वो बदनामी भी पा सकता है। इसलिए राहु लगन में जब होता है तो कई बार बदनाम होने के योग भी बन जाते हैं। दूसरा भाव धन भाव है कुंडली का। अब राहु यहाँ पर पैसा कमाने की भूख प्राप्त करेगा। और ये भूख भी लगभग हर व्यक्ति के अंदर होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन राहु की भूख किस तरह की होगी कि अब सही रास्ता हो या गलत रास्ता हो, मुझे परवाह नहीं है, मैं इसे पाके रखूंगा। सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ भी राहु बैठ जाए तो भी ऐसी चीजें देखी जा सकती। अच्छी गाइडेंस मिल जाए, परिवार से सही गाइडेंस मिल जाए ऐसे व्यक्ति को, तो पैसा कमाएगा भी खूब। लेकिन गलत गाइडेंस मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति पैसा कमाने के चक्कर में गवा देगा। ये एक तरह का पागलपन उसके अंदर देखा जा सकता है। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम भाव है, भाई बहनों का भाव है, जायदाद के बंटवारे का भाव है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये भाव रिस्क लेने का है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की एक दीवानगी देखी जा सकती है। उसका कारण क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति ना हर समय खुद को ना साबित करना चाहता है। कुछ ना जिद है उसके अंदर कि मैं कुछ हूं, मैंने लाइफ में ना कुछ अचीव किया है। अगर यही राहु गलत बैठ जाए, राहु की स्थिति अच्छी ना हो, तो ऐसा व्यक्ति हद से ज्यादा दिखावटी हो जाता है। वो उन चीजों का भी दिखावा करना शुरू कर देता है जो उसके पास है ही नहीं। और वो बेवकूफ दुनिया को नहीं बना रहा, वो दरअसल खुद को ही बेवकूफ बना लेता है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और राहु यहाँ पे अच्छा है तो ऐसे लोग ना रिटायर नहीं होते, बूढ़े नहीं होते, लगातार कुछ ना कुछ करते ही रहते। और जितने ज्यादा एज बढ़ती जाती है उनका एडवेंचर और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। चौथा भाव सुख भाव है। और राहु क्या करेगा? जमीन जायदाद, मकान, आरामदायक जीवन जीने के लिए पागलपन देगा। ऐसा व्यक्ति ना अपने घर में हर तरह की सुख सुविधाएं लाने की कोशिश करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कई बार वो इतने लग्जरियस लाइफ के चक्कर में, कंफर्ट के चक्कर में अपना बिजनेस भी खराब कर लेगा। उसे लगेगा कि अपना जो एक मेजर पैसा मैंने बचाया है ना, उससे एक बड़ा प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन प्रोफेशन को उससे हार्म कर सकता है। इस बात में उसे बैलेंसिंग रखनी चाहिए। ठीक है ना? पंचम भाव पैशन है, प्यार मोहब्बत है। राहु क्या देगा? प्रेम संबंध, रोमांस, ड्रामे की लत।
और ऐसे व्यक्ति का मन ना प्रेम में उलझा रह सकता है, हर वक्त इस चीज में उलझा रह सकता है। ऐसे व्यक्ति अपनी परेशानी को एक ड्रामे में तब्दील कर सकते हैं। उनके पास एक बहुत अच्छी स्टोरी भी हो सकती है अपनी परेशानी बताने के लिए। और राहु यहाँ पे अगर अच्छा है तो व्यक्ति पैशनेट होगा, क्लियर माइंड होगा, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी। और राहु यहाँ पे खराब है तो व्यक्ति की बुद्धि ही करप्ट हो जाएगी, उसकी छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग उसको बर्बाद कर देगी। तो पंचम भाव में राहु को गाइडेंस की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसे हम कहते हैं कि अपने परिवार वालों से, माता से, पिता से गाइडेंस लेके ही आगे बढ़े। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो पूछ के ही चले, ज्यादा अच्छा रहे। कुंडली के छठे भाव का राहु डाइट, फिटनेस, बॉडी और काम को लेके ऑब्सेसिव हो जाएगा। और यही चीजें उसके तनाव का कारण भी बन जाती। राहु यहाँ पर अगर अच्छा है तो व्यक्ति फिटनेस भी हासिल करेगा और अपने काम को लेके जितना बिजी है उसमें भी सक्सेस हासिल करेगा। लेकिन राहु की कंडीशन यहाँ पे खराब हो जाए तो व्यक्ति ना कहीं अपनी बॉडी से ही परेशान हो जाएगा। जो काम करने के उसके मेथड हैं वही काम नहीं करके देंगे। एक तरह से हम कहेंगे कि जो उसकी ट्रिक है ना वो फेल हो जाएगी। और ये चीज उसको तनाव देने के लिए काफी होगी। राहु सप्तम भाव, जीवन साथी, रिलेशनशिप, शारीरिक सुख, इनके प्रति असामान्य आकर्षण व्यक्ति के अंदर आ सकता है। और जब आकर्षण असामान्य हो जाए ना तो रिश्तों में भ्रम आ जाता है और इच्छाओं की भरमार हो जाती है। हालांकि इच्छाएं 11वां भाव है, लेकिन सप्तम भाव क्या है कि एक ऐसी इच्छा जो हमें मिल जाए और उससे हमारा कंप्लीशन हो जाए। हम पार्टनर भी इस तरह से चाहते हैं ना कि हमें एक पार्टनर ऐसा मिल जाए कि हम कंप्लीट हो जाए। लेकिन राहु संतुष्ट नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति के अंदर पार्टनर को लेके भ्रम हो सकता है कि ये मेरे को संतुष्ट कर भी पा रहा है या मैं इसको संतुष्ट कर पा रहा हूँ। एक अजीब सी ऑब्सेसिवनेस यहाँ पे देखी जाएगी। अब राहु यहाँ पे अच्छा हो जाए, अच्छी स्थिति में बैठा है किसी के, तो व्यक्ति को लक्ष्मी जैसा पार्टनर मिलेगा या नारायण जैसा पार्टनर मिलेगा। ठीक है ना, जिसमें उसको कंप्लीशन भी हासिल होगी। अष्टम भाव गूढ़ता का भाव है। राहु क्या करेगा यहाँ पे? तंत्र की तरफ, सीक्रेसी जानने की तरफ, मृत्यु का रहस्य जानने की ओर, सेंसुअलिटी का ऑब्सेशन देगा। ऐसे लोगों के अंदर जिज्ञासा बहुत गहरी होती है। राहु यदि अष्टम भाव के स्वामी के साथ भी जाकर बैठ जाए तो भी उसके अंदर जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। कुछ जानना चाहता है, लेकिन जानना क्या चाहता है? ऐसे रूल्स जानना चाहता है जो हर एक को नहीं पता। इस वजह से उसका तंत्र की तरफ झुकाव हो सकता है। और ये राहु यदि कुंडली में अच्छा है तो कहीं ना कहीं डीप नॉलेज की तरफ जाएगा, साइंस की तरफ जाएगा, साइकोलॉजी की तरफ जाएगा, फिलोसफी की तरफ जाएगा। लेकिन राहु कुंडली में यदि खराब अवस्था में है, तो ऐसा व्यक्ति तंत्र में ऐसा उलझेगा कि अपनी पूरी लाइफ खराब कर लेगा। वो खुद ही पागलपन का एक केस बन जाएगा। राहु नवम भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। तो राहु की रुचि किस तरफ जाएगी? धर्म की तरफ, भाग्य की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ। लेकिन इन्हीं चीजों में भ्रम भी हासिल करेगा, जिससे विरोध उत्पन्न होगा और ऑब्सेशन का एक खेल उत्पन्न होगा। यानी ऐसा व्यक्ति धर्म का विरोध भी कर सकता है, एजुकेशन सिस्टम का विरोध कर सकता है। लेकिन सेम टाइम पर व्यक्ति अंधी आस्था में भी पड़ सकता है। उसको ऐसा लग सकता है कि अब मेरे सारे काम भगवान ही पूरे करके देगा। तो एक अजीब सा पागलपन धर्म की तरफ देखा जाएगा। उसको ऐसा भी फील हो सकता है कि भगवानों से उसका मिलना जुलना है। दशम भाव का राहु कर्म भाव, वर्कोहोलिक। लेकिन
अपने काम धंधे को, अपने करियर को लेके भ्रमित हो सकता है। और भ्रमित भी किस तरह से होगा कि उसको हर बार नया रास्ता पकड़ने की आदत हो जाएगी। उसको मल्टीपल विषयों पे जानकारी हासिल हो सकती है, लेकिन किसी एक विषय पर सिद्धि प्राप्त करने में वो चूक सकता है, क्योंकि उसको आदत रहेगी बहुत सारे काम एक साथ चलाने की, बहुत सारे प्रोफेशन लेकर चलने की। ये एक अजीब सा जुनून उसके अंदर देखा जाएगा, और ये जुनून उसको परेशानी दे सकता है। क्या चाहिए कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट सीखें, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट पर महारत हासिल करें। 11वें भाव का राहु अलग अलग सोर्स से पैसा कमाने का जुनून देता है। नेटवर्किंग और सोशल लाइफ पर ऐसे व्यक्ति को फोकस रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोशल लाइफ इनकी लाइफ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। ऐसे लोगों को नेटवर्क उसी तरह से बनाना चाहिए जितने को ये संभाल सके, जितने का इनका दिमाग ऑपरेट कर सके। कई बार ऐसे लोग अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो इनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तो इस चीज का इन्हें ध्यान रखना चाहिए। 12वां भाव, व्यय भाव। राहु क्या देगा यहाँ पे? विदेश, एकांत, छिपी हुई कमाई के प्रति ऑब्सेशन दे देगा। ऐसे व्यक्तियों का दिमाग गूढ़ कमाई के सोर्सेज पे जा सकता है, और यहीं से शुरू होगा आत्मिक भटकाव। और ये भटकाव कई बार आध्यात्मिक भटकाव भी बन जाता है। विदेश में जाएगा व्यक्ति पैसा कमाने, लेकिन वहां पे एकांत जीवन जी रहा होगा। दुनिया को लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन ये व्यक्ति खुद ही एक पागलपन का केस बन जाएगा अकेलेपन की वजह से। तो राहु का संबंध जब 12वें भाव के स्वामी के साथ भी बन जाए ना, तब भी ये ऑब्सेशन देखा जाता है। व्यक्ति विदेश के प्रति एक अजीब सी रुचि रख सकता है। बात है कि अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो विदेश तो जाना होगा, लेकिन सही तरीके से होगा, और अच्छी तरह से लाइफ को जिया जाएगा। तो राहु क्या देता है? भ्रम देता है, लालच देता है। और जहां लालच और भ्रम एक साथ आ जाते हैं ना, वहां पर आ जाता है असंतोष, डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, और ये डिससेटिस्फेक्शन एक अलग ही जुनून पैदा करता है। लेकिन अगर इसे सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो यही राहु बन जाता है आपकी सफलता का शस्त्र। तो आप अपनी कुंडली में देखिए राहु कहाँ पर है, और वहां से रिलेटेड अपने जुनून को पहचाने। आपको अपने आप अपनी सफलता का राज मिल जाएगा।